प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मारण के बारे में। मैं आप लोगों को नाद के बारे में बता रहा था, लेकिन मारण के बारे में मैंने सोचा कि ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब आप लोगों को नाड़ियों के बारे में बताया, चक्रों के बारे में बताया, उसके बाद ध्यान के बारे, नाद योग के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन जब मैं नेगेटिव ऊर्जा के बारे में बात करने लगा तो मेरे पास चार ऐसे महिलाएं आई जिनके ऊपर नेगेटिव शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। हालांकि मेरे इन सब वीडियो नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताने के बाद में मेरे कुछ नहीं तो 100 सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब करके भाग गए। ये तो नहीं मालूम वो क्यों भागे। सोचा होगा मैं तांत्रिक हूँ। प्रभु जी मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं शिव शक्ति का भक्ति मार्ग का साधक हूँ। अध्यात्म में आप किसी भी रास्ते से जाइए, किसी भी रास्ते से जाइए, एक स्तर के बाद में आपको नेगेटिव एनर्जीज के साथ में नेगेटिव एनर्जी को आपको फेस करना ही होगा, होता ही होता है। अनाहत के बाद की यात्रा विशुद्धि की होती है, और जब उसके आसपास साधक पहुंचता है, पूरा झूला झंगर लेके ये नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ आपके आसपास आ जाएंगी। यदि आप स्थिर नहीं हुए तो आपको समस्या होगी। इसी कारण बोला जाता है हर इंसान के लिए अध्यात्म नहीं होता। हर इंसान को हर देवी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए, संभाल ही नहीं सकेगा। एक स्तर में तो ऐसा आएगा कि छिन्नमस्ता देवी जो नाम सुने हैं, जिनका गला कटा है, ब्लड, वो साक्षात आपके सामने आ जाएगी। ये होता है। साधारणतः लोगों को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। कुछ लोग तो अध्यात्म के रास्ता में इसलिए चलते हैं कि कोई बीमारी ठीक हो जाए। कोई लोग सोचते हैं कि खुशी ही खुशी मिलेगा। प्रभु जी अध्यात्म का रास्ता उतना आसान नहीं जितना आप लोग समझते हैं। एक स्तर के बाद में आपको उन हर शक्तियों को फेस करना होगा जिन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनल अनुभव से बताया है, होना ही होना है। यदि आप स्थिर नहीं हुए या डरपोक हैं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी कारण बोला जाता है कि हर इंसान को आध्यात्मिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। खैर, तो मेरे चैनल में मेरे को इन सब क्रियाओं के, मैं जब इन सब बात कर रहा था तो मेरे एक चैनल में 4 महिलाएं आई और एक छोटा बच्चा, पर्सनली मैं उसे दिखा, और ये सब मलेच्छ तांत्रिकों से पीड़ित हैं। इन सब के ऊपर मलेच्छ तांत्रिकों का हमला हुआ है। इस 4 महिला जो सब्सक्राइबर थी, 4 महिला में 2 महिला पाकिस्तान की थी और 2 महिला भारत की थी, और एक छोटा सा बच्चा पर्सनली मेरे घर के पास था। वह मजार जाया करता था, वो अफेक्टेड था, तो मैंने उसका उपचार किया। लोगों को मारण के बारे में मालूम ही नहीं है। नेगेटिव शक्ति आपके आसपास बहुत कारणों से आ सकती है। लोग सोचते हैं यही नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट होता है, लोग सोचते हैं कि उनके ऊपर मारण क्रिया कर दी गई है।
सबके ऊपर मारण क्रिया नहीं की जाती है। बहुत लोग होते हैं जिनको श्राप लग जाता है, या जिनको ये श्राप लग जाता है, या गलत ढंग से पूजा करने से ब्रह्म दोष लग जाता है। इस कारण से भी आपके साथ में नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान करती है, या तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र कर देते हैं। ये होता है, जितने भी लोगों के ऊपर तंत्र होता है, किन्हीं कारणों से इनके ऊपर श्राप लग जाता है, या ब्रह्म दोष लग जाता है। तो इस तरह से तांत्रिक क्रियाएं हो जाती है, मारण हो जाता है। तो मारण के बारे में समझते हैं। मारण में होता क्या है? मारण साधारणतः दो तरह से किया जाता है। पहला तरह है तांत्रिक तंत्र करता है, और जिस आदमी को वह टारगेट करता है उसे कोई पीछे से आवाज़ देता है। यदि वह मुड़ के देखा या उसके प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो संग संग उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा आज तक मैंने किसी को देखा नहीं, सिर्फ मैंने सुना है कि ऐसा होता है। हालांकि तंत्र सही है गलत है इस बात की मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात सुनी सुनाई बात है, और यदि ऐसा होता है तो इसका कोई उपचार नहीं है। तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। तंत्र में तांत्रिक किसी भी इंसान को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है। शंकराचार्य जैसे सोच लीजिए, शंकराचार्य जी को तंत्र हो सकता है, और हम और आप किस खेत के मूली हैं। तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है, वो तांत्रिक कुछ भी कर सकता है। दूसरा मारण क्रिया हुआ, किसी का 3 दिन, किसी का 7 दिन या 3 महीने, इस तरह से होता है। 3 दिन 7 दिन वाला को भी बचाया नहीं जा सकता, उसके लिए कोई उपचार नहीं है, उसका तो भगवान ही भरोसा। हाँ, यदि वह साधक है या वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता है, उसके ऊपर ऐसी क्रिया कर दी है तो वह अपने ऊर्जा बल से 2, 4, 6 महीने तक चल सकता है। यदि ऐसा होता है तो उसे बचाया जा सकता है। इन क्रियाओं में मारण की क्रिया जो होती है, मारण की क्रिया में नेगेटिव एनर्जी को नाभि चक्र और हार्ट चक्र में स्थिर कर दिया जाता है। नाभि चक्र सृष्टि से संपर्क का एकमात्र केंद्र है। आप देखे होंगे बच्चा जब पैदा होता है तो नाभि में उसका नाड़ी जुड़ा होता है, फिर नाभि से उसे काट दिया जाता है। इसका कारण क्या है? नाभि जो होता है वह सृष्टि से संपर्क का केंद्र है। नाभि में जब नेगेटिव ऊर्जा बैठ जाती है तो उसका सृष्टि से कनेक्शन कट जाता है। आस्ते 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 उसे पूरी तरह से बीमारी घेर लेती है और उसका मृत्यु हो जाता है। हार्ट चक्र और नाभि चक्र, इन 2 जगहों में साधारणतः नेगेटिव ऊर्जा को बैठा दिया जाता है, और बैठने से आस्ते 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 उसका ऊर्जा का डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से ख़त्म हो जाता है, बीमार हो जाता है। आस्ते 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 उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि किसी के ऊपर मारण क्रिया किया गया हो तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रभाव होता है। पूरा शरीर झंझनाता है, पूरा शरीर झंझनाता है, और उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बिलिरुबिन लो हो जाता है, पूरा शरीर झंझनाता है। एक तो महिला थी पाकिस्तान से, उसका शाम को ओंठों से बाल निकल आता था। वो महिला ने मेरे को कमेंट किया, मेरे को मालूम था उसके ऊपर तंत्र क्रिया किया गया है,
मारण प्रयोग किया गया है, लेकिन मैंने उसे जानबूझ के नहीं बोला कि उसके ऊपर मारण क्रिया क्या किया गया है, क्योंकि वो लास्ट स्टेज में थी, बहुत डरी हुई थी। मैंने उन्हें क्रिया करने के लिए बोला। मेरे पास जितने सब्सक्राइबर थे उसमें से 2 तो ठीक हो गए, बाद बाकी 3 के साथ में मेरा कोई कनेक्शन नहीं हुआ। मैंने उन्हें कमेंट करके पूछा भी तो कोई भी जवाब नहीं दिया। एक महिला है, उसने आज जवाब दिया है, पर वो प्रोसेस में है, वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैं बताऊंगा, एक एक करके 5 को बताऊंगा कैसे कौन सी मैंने क्रिया बताई। उसमें से एक बच्चा है, उसको मैंने ठीक कर दिया, और एक लड़की है, वो भी ठीक हो गई। बच्चा के ऊपर मैंने पर्सनली अटेंड किया, उसके ऊपर उसके शक्तिपात किया, शक्तिपात करने से चली गई। लेकिन वह लड़का तो ठीक हो गया, मैं बीमार हो गया। मैंने देखे, अब मैंने पहले के देखे बीच में 2 महीने वीडियोस नहीं बनाए। शक्तिपात कभी भी किसी साधक को नेगेटिव एनर्जी हटाने में नहीं करना चाहिए। यदि वह करता है और सामने वाले का नेगेटिव एनर्जी यदि साधक के एनर्जी से हाई रहेगा तो वह उसको बहुत बुरी तरह फंसा लेगा। ये मेरे लिए, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा सीख था। मैंने अपनी ऊर्जा से उसे हटा तो दिया, मैं खुद बीमार हो गया। मैं किसी तरह के आध्यात्मिक क्रिया नहीं कर पा रहा था। मेरे को रिकवरी करने में करीब 2 महीने से ऊपर लग गया। उसके ऊपर कोई छोटा मोटा क्रिया नहीं हुआ था। एक मज़ार है, मैं जहाँ रहता हूँ वो काफ़ी फेमस मज़ार है। उसका जो हुरूस चलता है, हुरूस में करीब 2-4 लाख लोग होते हैं। लोगों को तो मालूम नहीं है, मज़ार चले जाते हैं। मज़ार में पीर का नेगेटिव एनर्जी होता है। यदि हिंदू वहाँ पे जाता है तो वह उसे पकड़ लेता है, और आस्ते आस्ते वह इंसान अपने देवी देवताओं को पूजा बंद कर देता है, और इतने सारे प्रॉब्लम उसके सामने वो पीर खड़ा कर देगा कि वह इस्लाम में चला जाएगा। भूल इसी कारण आजकल बहुत लोगों को मालूम नहीं है, चले जाते हैं। क्या होता है नहीं होता है वो जो साधक है, जो अध्यात्म के राह में हैं, वो लोग जानते हैं। तो मेरे को भी ऐसे हुआ। वो पीर भी काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन आस्ते आस्ते मैंने रिकवरी कर ली। भूल से भी यदि आपकी कुंडली जागृत है तो कभी भी शक्तिपात करके किसी भी इंसान का नेगेटिव एनर्जी नहीं उतारना चाहिए। इसी कारण से अब मेरे जो 5 थे, उन 5 थे, उसमें से 3 लोगों की बहुत इच्छा थी कि मैं पर्सनली उनको अटेंड करूं। पर्सनली मैं अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे ऊपर हमला कर गया। यदि उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरी एनर्जी से ज़्यादा हुई तो मैं परेशानी में चला जाऊंगा, मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। खासकर एक महिला है, 2 महिलाएं हैं, इनकी नेगेटिव एनर्जी काफ़ी शक्तिशाली है। तो तांत्रिक की ऊर्जा यदि मेरे से ज़्यादा होगी तो मैं उनके चुंगल में फंस जाऊंगा। लेकिन मैंने उन्हें कुछ क्रियाएं बता दी थी, एक एक करके मैं 5 का मैं वीडियो बना दूंगा क्या क्या क्रिया किया था। 2 जन को मैंने ठीक कर लिया, 3 जन को बताया है। 2 जन का जो पाकिस्तान से है वो ठीक हुई कि नहीं हुई ये बात मुझे नहीं मालूम। मैंने कमेंट करके पूछा भी, पर कोई आंसर नहीं आया। आशा करता हूँ मैंने मारण के बारे में अच्छा से आपको समझा दिया है, कितनी शक्तिशाली है मारण क्रिया में, नेगेटिव एनर्जी कैसे काम करती है, मारण क्रिया करने से क्या क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।